बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। सबसे पहले तो जो व्हाट्सएप पे दोस्त अहबाब कांटेक्ट करते रहते हैं उनसे माजरत कि मैं कल रात से रिप्लाई नहीं कर सका, और उसकी रीज़न ये है कि मोबाइल वो मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप मेरी बंद है। तो लिहाजा अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हैं तो उसका आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप मेरी ऑफ जा रही है। मोबाइल का इशू है मेरे पास जो है। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ लें। आज की वीडियो भी हमारी आपके सवालात के ऊपर ही है, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहे हैं, उसके बारे में ये वीडियो हम कैप्चर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई का एक का सवाल है कि क्या 13-14 दिन के बच्चे की डिवर्मिंग कर सकते हैं, यानी जो अभी 1 से 2 हफ्ते के बिटवीन है बच्चा। तो मेरा भाई नहीं, इतने छोटे बच्चे की आप डिवर्मिंग ना करें, कम से कम उसे 4 हफ्ते का हो जाने दें, फिर उसकी डिवर्मिंग करें। इतने छोटे बच्चे में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती, तो ये इस तरह की डोज़ आप उसको इस्तेमाल ना करवाएं तो बेहतर है। इसके बाद ये एक भाई का सवाल है कि बकरी दूध नहीं उतार रही है, 10 दिन हो गए उसे डिलीवर किए हुए। तो ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि बकरी के दूध की बात जो है नस्ल के बाद उसकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है दूध जो है, यानी डिलीवरी से पहले आप उसकी हिफाजत कैसे करती हैं, खुराक उसको कैसे दे रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर वो दूध उतारती है। तो लिहाजा पहले आप उसकी खुराक अच्छी रखें, उसकी हिफाजत अच्छी करें तो वो दूध अच्छा देती है। अभी चलें, वो वक्त तो गुजर गया। आप ये कर लें कि अपनी बकरी को जो है अजवाइन, हालों और अलसी, ये बीज की शक्ल में आपने तीनों चीज़ें जो हैं ये 2-2 चम्मच यानी 10-10, 15-15 ग्राम ये ले लेनी है। पानी 1/2 kg या 3 पाव ले के उसमें इसको पकाएं, इसका काढ़ा बनाएं, और इसमें एक छोटा पीस जो है गुड़ का डाल लें। और जब ये पक जाए अच्छे तरीके से, यानी बॉयल हो जाए, उतार के रख लें ठंडा होने के लिए। और जब ये पीने के काबिल हो जाए तो इसके अंदर जो है आप तिलों का तेल या घी, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है 20 से 25 ग्राम वो ऐड करें और अपने जानवर को पिला दें। और इसके साथ जो है खुश्क गंदम का इस्तेमाल करवाएं। 1 पाव खुश्क गंदम जानवर को दें और उसमें 1 चम्मच काली जीरी का डालना है आपने, काली जीरी जो है। और ये काढ़ा जो मैंने आपको बताया ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन जानवर को देना है और रात के टाइम में देना है। इंशाल्लाह ताला बकरी जो है वो बेहतर हो जाएगी, दूध उतार ले। इसके बाद एक भाई का क्वेश्चन है जी, हमारी बकरी जो है वो 4 माह की गब्बन है और दूध दे रही है, क्या ये ठीक है? ये मुनासिब नहीं है जी, यानी ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब 4 माह की वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इट्स मीन कि उसके पेट के अंदर बच्चे जो हैं वो अब तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं और उनको भी खुराक चाहिए। और बकरी अगर उनको भी खुराक देगी, दूध भी पैदा करेगी, तो ख़ुद भी कमज़ोर होगी, बच्चे भी कमज़ोर डिलीवर करेगी। बेहतर है आप उसका दूध ड्राई करवाएं। 3 माह के बाद बकरी का दूध ड्राई हो जाना चाहिए, ये बहुत बेहतर होता है। अभी वो दे रही है तो आप ऐसा करें कि उसका डेली दूध ना निकालें, उसको रोके रखें। जब थन उसके आप ये समझें कि भर गए हैं, अकड़ गए हैं, तब वो हाफ निकाल लें, यानी 1 दिन बाद चाहे 2 दिन बाद वो इस तरीक़ाकार से उसको मैनेज करें, इंशाल्लाह ताला वो ड्राई हो जाएगी। इसके बाद है जी, एक भाई कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख के गॉड फार्मिंग मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल इसलिए कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की हैं लॉस के हवाले से, नुकसान के हवाले से, कि गॉड फार्मिंग जो अब इतनी आसान कोई नहीं है, इसमें नुकसान भी होता है। तो मेरा भाई, मैंने वो हकीकत आपके सामने रखी है कि इस तरीक़ाकार से बहुत से फार्मर्स जो हैं वो नए नए देखा देखी बातें सुना के इस काम में आते हैं और फिर वो थोड़े अरसे के बाद भाग जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। तो ये एक रियलिटी है जी, कोई भी काम है उसमें नफ़ा और नुकसान साथ साथ होता है। तो आप इस काम में आने से पहले अच्छे तरीक़ेकार से इसको समझ लें तो फिर फ़ायदा होता है, वरना फिर नुकसान तो होता ही होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी रियलिटी है, हकीकत जो है वो आपके सामने रखूं। इसमें सक्सेसफुल फार्मर्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बार बार रिपीट होने वाली बकरी का क्या इलाज है? अच्छा, जो बकरी ऐसी है यानी क्रॉस होती है, कंसीव नहीं कर पाती, एक तो आप उसको रेस्ट दें 2 महीने की। अगर आपने रिसेंटली क्रॉस करवाई है, वो नहीं रही, तो आप 2 माह आपने क्रॉस नहीं करवाना। उसको AD3 का इंजेक्शन 5 ml डेली, यानी दिन में 1 मरतबा 1 हफ़्ता लगातार लगाएं। फिर उसको 1 हफ़्ते की रेस्ट दें, फिर 1 हफ़्ता लगाएं। यानी ये इस 2 महीने के अंदर आपने इसी तरीक़ाकार से ये करना है, 1 हफ़्ता लगाने हैं, 1 हफ़्ता नहीं लगाने। दूसरा, इसके साथ आपने उसको गाइनी प्लस की गोलियाँ इस्तेमाल करवानी हैं। टेबलेट्स मिल जाती हैं वेटरनरी स्टोर से, जानवरों वाले स्टोर से। वो
3 टेबलेट्स आपने उस बकरी को डेली खिलानी है। और खिलाने का तरीकाकार ये है कि आजकल केला बनाना जो है, केला आम मिल जाता है, उसको छील लें, उसके अंदर वो गोलियां जो है धंसा दें, लगा के केला बकरी को दें, वो खा ले, तो गोलियां वो इजीली अंदर चली जाएं। 3 गोलियां डेली ये देते रहना है आपने 2 माह तक। बाद में भी देते रहे तो फ़ायदा ही है, ये यूट्रस को मजबूत करती हैं, यानी डिलीवर करने तक बेशक देते रहे। और तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करवानी है जी खुश्क हल्दी। खुद आपने पंसारी से ड्राई हल्दी लेनी है और पाउडर करवा के हफ्ते में 2 मरतबा 1 से 1.5 चम्मच बकरी को खिलाना है। वो आप चाहे पानी में हल करके पिला दें, बेहतर है कि थोड़े से दूध में हल करके पिला दें, हल्दी जो है। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि बकरे को कब खस्सी करवाना चाहिए। अच्छा, अब ये मेरे पास बकरे मौजूद हैं, इनको मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन हुए खस्सी करवाए। तो इनकी एज तकरीबन 6 माह है, तो इस एज के हों और ये जो महीना अक्टूबर का गुज़रा है, ये गुज़र रहा है, एंड पे है, और आगे नवंबर के जो 15 दिन है, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। इस मौसम में आप अपने बकरों को खस्सी करवाएं। उसका ये होगा कि सर्दी से पहले पहले वो रिकवर हो जाए। सर्दी जब आती है तो जानवर स्ट्रेस में होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, धूप अच्छी है, यानी अच्छी खासा टेम्परेचर होता है दिन के टाइम जो है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, अक्टूबर नवंबर जो है, इसमें करवा लेने चाहिए। इसके बाद ये डिलीवरी के कितने दिन बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए, ये अजीम भाई ने पूछा है जी फैसलाबाद से। तो मैं जी जिस दिन बकरी डिलीवर करती है उससे नेक्स्ट डे डिवर्मिंग कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा होता है कि बकरी पहले ही गंद वगैरह फेंक रही होती है, उसके साथ ही आपका डिवर्मर भी अपना काम कर देता है। अगर तो आपकी बकरी सेहतमंद है, कमज़ोर नहीं है, तो आप दूसरे दिन ही डिवर्मिंग कर दें। अगर कमज़ोर आपको लग रही है फिर 1 हफ़्ते का टाइम दे दें, 1 हफ़्ते के बाद कर दें। इसके बाद डिलीवरी के बाद बकरी बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ बकरियां जो हैं वो बच्चों का बहुत करती हैं। अगर बच्चा हम साइड पे रख दें तो वो चीखें मारती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। बच्चा उसके करीब रखें। और दूसरा, कुछ ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो ऐसा करती हैं, उनको आप पेन किलर 2-3 दिन इस्तेमाल करें, डेक्लोरेन लगा दिया करें, पूरा एम्प्यूल जो। एक भाई ने पूछा कि विहाड़ी आप किस जगह से हैं। जी, मैं विहाड़ी से बुरे वाला रोड पे बिल्कुल सेंटर में अड्डा है जी, माछीवाल, उसके करीब मेरा विलेज है जी, यानी अड्डा माछीवाल मुझे लगता है। इसके बाद एक भाई ने पूछा है जी 8 दिन के बच्चे हैं जो कि मट्टी खाते हैं, क्या किया जाए जी उनका। अच्छा, आप एक तो उनको ग्राई वाटर का इस्तेमाल करवाएं दूध के बाद, जो है दूध पिलाने के बाद एक टाइम लाजमी 3 से 4 सीसी ग्राई वाटर पिला दें, जो हम इंसानी बच्चों को पिलाते हैं वो पिलाएं इनको। और जब ये 3 हफ्ते के हो जाएं तो फिर साथ कैल्शियम पी का सिरप भी इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, यानी एक टाइम ग्राई वाटर, एक टाइम कैल्शियम पी 5 ml। कैल्शियम पी इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा, वो आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो मट्टी भी नहीं खाएंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि डिलीवरी के कितने दिन बाद गंदम दें। बिल्कुल फौरी दें जी, जब डिलीवर करती है गंदम खिलाएं आप, ये तो फौरी देनी चाहिए। इससे जेर वगैरह भी इजीली जानवर फेंक देता है, दूध भी अच्छा उतारता है, तो ये कोई मिथ नहीं है कि आप इतने दिन ना दें गंदम, फौरी दें जी। डेली आप 1 पाव, बहुत ज़्यादा ना दें, आप 1 पाव जानवर को खिला सकते हैं जी ईजीली। इसके बाद है जी बकरा हीट पे रहता है, अलग जगह भी नहीं है हमारे पास, क्या करें जी हम, तो खाता पीता कम है। तो बकरियों के अंदर अक्सर बकरे ऐसा करते हैं कि जब वो हीट पे रहते हैं तो खाना वगैरह कम खाते हैं, चारा, उनकी तवज्जो बकरियों की तरफ रहती है। बेहतर तो यही होता है कि सेपरेट रखा जाए। बहरहाल आप उसको 1-2 दफ़ा नहला दें जी धूप के टाइम में बकरे को। और दूसरा जो है, उसे सरसों का तेल जो है उसमें आप ऐड कर लें, तारा मीरा का तेल बराबर मिकदार में दोनों तेल ऐड कर लें। वो 25 से 30 ml जानवर को डेली दें और सुबह के टाइम दें। उसके बाद धूप वगैरह निकल आएगी, अब रात को ठंडक हो जाती है, शबनम पड़ती है, त्रेल पड़ती है, तो सुबह का टाइम बेहतर है, यानी सूरज निकलते वक्त आप ये दे दें तेल, उसको 30 ml डेली दे दें, इंशाल्लाह ताला वो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद एक भाई ने पूछा है जी वनडे में हल्दी, DCP पाउडर जो है, ये मिनरल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते नहीं हैं, बल्कि करने चाहिए। आप ये चीज़ें ऐड करें वनडे के अंदर, मिनरल भी, हल्दी भी, DCP पाउडर वगैरह, ताकि जानवर की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। तो ये कुछ आपके सवालात थे। उम्मीद है जी हर बात जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह ताला ये इसी तरीके कार से चंद दिन के बाद फिर वीडियो हम कैप्चर कर देंगे। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।